हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे दिशा और दूरी के बारे में। ये रीजनिंग का चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आते हैं, जैसे एसएससी, पीएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, यूपी पुलिस, कांस्टेबल जैसे एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और मैं आपको इसको पूरा डिटेल से समझाऊंगी और आपको सब देखने को भी मिलेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं दिशाओं के बारे में। तो दिशाएं हमारी 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जिस तरफ से सूर्य निकलता है उस तरफ हमारी पूर्व दिशा होती है और जिस तरफ सूर्य अस्त होता है उस तरफ हमारी पश्चिम दिशा होती है। जब हम इन दिशाओं को 4 भागों में और डिवाइड करते हैं तो हमारी हो जाती है दिशाएं 8। वो कौन सी 8 दिशाएं हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से जब हम एक लाइन खींचेंगे तो ये दिशा और एक ये, और जब यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे तो ये दिशा और ये दिशा हमें प्राप्त होगी। तो ये हमारी कौन सी दिशाएं होंगी, मैंने नेक्स्ट में दिखाती हूँ आपको। देखिएगा, ये हैं हमारी दिशाएं, 8 दिशाएं जो मैंने आपको बताई थी। इस सेंटर पॉइंट से जो इस तरफ को जो दिशा निकलती है उसे ईशान दिशा भी कहते हैं और उत्तर पूर्व दिशा भी कहते हैं, और इस तरफ जो दिशा निकलती है उसे आग्नेय दिशा भी कहते हैं और पूर्व दक्षिण दिशा भी कहते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा भी कहते हैं। और इस तरफ जो दिशा निकलती है उसे नैऋति कहते हैं और दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और इस तरफ जो दिशा निकलती है उसे वायव्य कहते हैं और पश्चिम उत्तर दिशा भी कहते हैं। तो हमारी ये हो गई 8 दिशाएं। आगे चलते हैं। मैं जब इन 8 दिशाओं में 4 दिशाएं और लेके आऊँगी तो हो जाएंगी 12 दिशाएं। तो इन्हें देखिएगा कैसे डिवाइड करके उन दिशाओं का नाम दिया गया है। तो ये हैं दोस्तों हमारी 12 दिशाएं। तो देखिएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये है उत्तर दिशा, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। इस दिशा के बारे में हमने बात किया था जो ईशान दिशा भी थी और इसे उत्तर पूर्व दिशा भी कहते हैं। और ये दिशा थी हमारी दक्षिण पूर्व और इसे आग्नेय भी कहते हैं। और इस दिशा को हमने कहा था नैऋति और इस दिशा को दक्षिण पश्चिम दिशा भी कहते हैं। और यहाँ से दिशा जो निकली थी वो थी वायव्य, जिसे हम उत्तर पश्चिम दिशा भी कहते हैं। जब यहाँ से एक दिशा और निकलेगी तो हो जाएगी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। क्या होगी? उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। और यहाँ से एक दिशा और निकलेगी तो उसे हम कहेंगे पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। क्या कहेंगे? पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। वैसे ही यहाँ से जब निकलेगी तो उसे कहेंगे पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा, और यहाँ से जो निकलेगी उसे कहेंगे दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा। और यहाँ से देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, और यहाँ है पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये है पश्चिम उत्तर पश्चिम, और ये है उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये हो गई हमारी 12 दिशाएं। आपको अच्छे से याद हो गया होगा और आप इनको अपने नोट्स में बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो आगे हम आपको डिग्रियों के बारे में बताएंगे कि 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 22.5 डिग्री का, 45 डिग्री का जो कोण बनते हैं इस दिशा में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिएगा, यहाँ से जब एक कोण निकलता है, पहले तो देखिएगा यहाँ होता है, जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। आगे देखिएगा, जब हम यहाँ से यहाँ एक दिशा पूरा ये ले लेते हैं तो ये होता है हमारा 180 डिग्री का, और इस तरफ से भी लेते हैं तो ये भी होता है हमारा 180 डिग्री का। जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है 360, और हमारा जो पूरा गोल राउंड होता है वो होता है पूरा इतना 360 डिग्री का। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं तो ये भी 180 डिग्री का होगा, और यहाँ से ये लेते हैं तो भी 180 डिग्री का होगा। दोनों को मिला के 360 डिग्री हो जाएंगे। आप ऐड करके देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए,
इधर जो दिशा निकलेगी ये 90 डिग्री का था, ये पूरा 90 डिग्री का था। यहाँ से जब हम इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। कितने का हो जाएगा? 45। देखिएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री का। और जब हम यहाँ से एक और दिशा निकालेंगे वो हो जाएगी 22.5 डिग्री की। कितने की हो जाएगी? 22.5 डिग्री की। जब हम यहाँ से एक और दिशा निकलती है तो ये जब 22.5 डिग्री की है तो ये भी 22.5 डिग्री की होगी। जब हम यहाँ इस स्थान से यहाँ तक आते हैं तो हमारी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक हो जाती है 67 डिग्री, 67.5 डिग्री। ये देखिए यहाँ से आप ऐड करके देख लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 167 डिग्री हो जाए। तो हम पूरा ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो देखिएगा इधर 90 डिग्री ऐसे, यहाँ से ये दिशा 22.5 की है, इधर जो है वो 45 की है और ये है वो 67 डिग्री की। तो इधर हम जब ऐड करेंगे तो वही कंडीशन इधर भी होगी और वही इधर होगी और वही इधर होगी। तो आपको दिशाओं का ज्ञान भी हो गया है और आपको मैंने डिग्रियां भी समझा दी हैं। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलती हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। पहले वो दाईं ओर घूमता है फिर दाईं ओर घूमता है। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखिएगा हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो दोस्तों सूर्य किस तरफ होता है? शाम को सूर्य किस तरफ होता है? पश्चिम दिशा में। तो उसने स्टार्ट किया चलना पश्चिम दिशा में। यहाँ से देखिएगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारी इस तरफ है हमारा पूर्व और इस तरफ है उत्तर, इस तरफ है दक्षिण और इस तरफ है पश्चिम। तो यहाँ खड़ा है वो, यहाँ खड़ा है और सूर्य अस्त किस तरफ होता है? पश्चिम दिशा में। तो उसने इस तरफ चलना शुरू किया। किस तरफ शुरू किया? पश्चिम दिशा में। उसने पश्चिम दिशा में शुरू किया और फिर वो दाएं घूमा। पहले वो दाएं घूमा तो वो अपनी दायां और बायां, देखिएगा दायां यानी कि दाल रोटी। तो आप सीधे हाथ से ही खाना खाते होंगे और जो लेफ्टी होंगे वो लेफ्ट हाथ से खाना खाते हैं, यानी कि दायां का मतलब राइट हैंड और लेफ्ट का बायां का मतलब लेफ्ट हैंड, यानी कि दाल रोटी। आप दाल रोटी से भी याद रख सकते हैं। तो दायां हमारा राइट हैंड होता है। तो हम राइट साइड मुड़ेंगे तो ये यहाँ खड़ा है तो इसका राइट साइड इस तरफ होगा। तो ये देखिएगा दाएं मुड़ा, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा। कितनी बार दाएं मुड़ता है? देखिएगा यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे एक बार यहाँ से मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर थोड़ी दूर चल गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दो रुक कर कुछ, फिर वो दाएं मुड़ता है। तो देखिएगा यहाँ ये इस जगह पे पहुँच गया। किस जगह पे पहुँच गया? इस जगह पे, देखिएगा इस जगह पे पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो ये कौन सी दिशा है? उसने पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो वो इधर से सीधा आ रहा है, यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो अब वो किस दिशा में है? देखिएगा, तो देखिएगा उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण। हमारा राइट, इसका आंसर होगा दक्षिण। हमारा ए राइट आंसर होगा। ये कहाँ आ गया? ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी और ई 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है और बी और ई का क्रमशः ए और डी के बीच सामने है और सी डी
और बी के बीच समान दूरी पर है। सी का मुंह किस दिशा की ओर है? देखिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, करते हैं इसको। तो क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। कह रहा है कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है और डी का मुंह दक्षिण पूर्व। यहाँ ये नहीं होगा, ये कट है, गलत हुआ। यहाँ पे कह रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये है एक वृत्त, ये है, इसे हटाओ, ये है एक वृत्त। लोग कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। तो देखिएगा, ये है हमारी दिशाएं। ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण दिशा। तो कहता है कि ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कहाँ पर है? ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा आपको पता है कौन सी है? इस दिशा को मिलाकर और इस दिशा को मिलाकर, ये देखिए, इस दिशा को मिलाकर और इस दिशा को मिलाकर जो ये दिशा निकलती है वो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। तो ये ए हमारा कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। नहीं, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम दिशा है। अगर ए हम यहाँ बिठा देंगे तो ए का मुंह तो इस तरफ हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो हमें ए को यहाँ बिठाना है। जब हम ए को यहाँ बिठाएंगे तो हमारी दिशा, उसका मुंह किस तरफ होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। देखिएगा, और आगे कह रहा है कि डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है। डी का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो डी अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो डी का मुंह इस तरफ होगा। दक्षिण पूर्व दिशा हमारी यही तो है, तो ये होगा। हाँ, देखिएगा, कह रहा है कि डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो डी हम इधर बिठाएंगे। ये हो गया हमारा डी, ऊपर ही है। तो डी को हम यहाँ बिठाएंगे, ये है डी। तो डी का मुंह किस तरफ होगा? दक्षिण पूर्व दिशा में। हो गया। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन? देखिएगा कि बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं। बी और डी, बी और ई, बी और ई कहाँ बैठे हैं? ए के ठीक सामने, सॉरी, ए और डी के ठीक सामने। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे होगा ई और यहाँ पे होगा बी। तो हमारा हो गया, देखिएगा, ठीक सामने है, ए और डी के ठीक सामने ई और बी है। आगे कह रहा है सी डी और बी के बीच समान दूरी पर हैं। सी डी और बी के बीच समान दूरी पर कौन है? सी है। तो बी और डी के बीच में, तो यहाँ पर होगा सी। ये दूरी इनके समान दूरी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो पूछा है कि सी का मुंह किस ओर है? तो आप सबको दिख रहा होगा आंसर सी का मुंह किस दिशा में है? ये है हमारी पूर्व दिशा। तो सी का मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो आंसर हमारा होगा पूर्व। क्या होगा आंसर? पूर्व दिशा। इसे हटाओ, आंसर होगा हमारा पूर्व दिशा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला।
मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और फिर 5 मीटर चला और अपने फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ? तो देखिएगा, इसने पूछा है मैं किस दिशा की ओर हूँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसे हटाओ। क्वेश्चन कहता है कि मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। तो दोस्तों, आपको पता है उत्तर किधर है? ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये है उत्तर। तो वो उत्तर की ओर 15 मीटर चला। कितना चला? 15 मीटर। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। पश्चिम दिशा हमारी किस तरफ है? इस तरफ। देखिएगा, यहाँ से ये यहाँ तक होगी, जब हमने 15 वहाँ तक ली है। देखिएगा, हम लोग गलत ना ले लें, गलत लेंगे तो हमारा वो भी गलत निकलेगा। तो यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये है उत्तर, यहाँ तक, यहाँ से ये चला है 15 मीटर और यहाँ से पश्चिम दिशा में ये गया है 10 मीटर। फिर कहता है फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 मीटर चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो ये हो गया 5 मीटर। अब वो कह रहा है और फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है। वह पूरब की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो पूरब की ओर गया और ये 10 मीटर चल गया। अब वो कह रहा है मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ? ये हमारा आरंभिक स्थान है, या वो यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से वो किस दिशा में है? तो आपको पता होगी ये कौन सी दिशा है हमारी। जब ये उत्तर दिशा है तो ये भी तो हमारी उत्तर दिशा ही होगा। उत्तर क्या होगा? उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, शाम के समय में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा था और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि शाम के समय रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूर उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर उसे अपने दाईं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने मित्र को बाय बोला, बाय कहा। एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। वो पहले अपने मित्र को बाय करता है और एक मोड़ पर बाईं तरफ मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर उसका सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर को भी देखिएगा। तो देखिएगा, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो सॉल्व करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि शाम के समय, क्या कह रहा है? शाम के समय रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। तो हम इसको शाम के समय सूर्य की ओर चलना शुरू करते हैं। हटाओ, ये हमारी दिशा है। ये ओहो, ये और ये, तो ये हमारी पूर्व दिशा है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर। तो कह रहा है कि शाम के समय उसने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो सूर्य हमारा किस दिशा में होता है शाम के टाइम? पश्चिम दिशा में। तो ये यहाँ से चलना शुरू करता है। तो ये यहाँ पर पहुँच गया सूर्य की दिशा में। थोड़ी दूर चलने पर, हमने ये यहाँ से यहाँ तक चला दिया है। थोड़ी दूर चलने पर उसका दोस्त मिल गया। कौन मिल गया? उसका दोस्त मिल गया। दोनों बाएं घूम गए। तो ये यहाँ खड़ा है, तो इसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो ये दोनों बाएं तरफ घूम गए। फिर वहाँ से वे थोड़ी देर रुके। यहाँ वो थोड़ी देर रुकते हैं।
फिर उसके बाद फिर से अपने दाएं ओर मुड़कर चलना शुरू करते हैं। तो इनका इधर ही खड़े हैं, तो यहाँ से इस तरफ तो इनका राइट हो गया और इस तरफ इनका इस तरफ इनका लेफ़्ट होगा और इस तरफ इनका राइट होगा। तो राइट को ही हम दाहिना हाथ बोलते हैं। तो ये इन्होंने दाहिनी ओर चलना शुरू किया। फिर अंत में रोहित ने दोस्त को गुड बाय बोला। ये यहाँ पर पहुँच गया है, तो वहाँ पर रुक कर उसने अपने दोस्त को गुड बाय बोला है। एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। एक मोड़ पड़ा और वह अपने बाएं मुड़ गया। अब ये यहाँ खड़ा है, यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, यहाँ। ये इस तरफ इसका राइट और इस तरफ इसका लेफ़्ट। तो लेफ़्ट को ही हम बाएं बोलते हैं। तो ये बाएं तरफ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो आपको देखना है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। पहले वो पश्चिम दिशा में गया, फिर वो दक्षिण दिशा में गया, फिर वो फिर से पश्चिम दिशा में गया। अब वो फिर से किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण दिशा। क्या होगा? दक्षिण दिशा। तो देखिएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर, राइट आंसर है हमारा दक्षिण दिशा। इसे हटाओ, ये है दक्षिण दिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर सवारी की। वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। फिर वह बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। रहीम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है? ये देखिएगा, इसमें मीटर भी है, डिग्री भी है और दिशाएं भी पूछी हैं हमसे। तीनों ही इसमें दिए गए हैं, हमको सिर्फ इसमें दिशा बतानी है। तो देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर साइकिल पर 300 मीटर की सवारी की। रहीम का घर, यहाँ मान लीजिए ये रहीम का घर है। यहाँ से उसने किस दिशा में साइकिल चलानी शुरू की? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो दक्षिण पश्चिम दिशा किस ओर है? देखिएगा, देखिएगा ये है उसका घर। किसका? रहीम का। फिर वहाँ से वो कितने 300 मीटर की सवारी करता है। 300 मीटर की सवारी की उसने। ये यहाँ से ये चला रहा है 300 मीटर सवारी करके साइकिल से। यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद उसने 135 की डिग्री में अपने दोस्त के घर के लिए उसने साइकिल मोड़ी। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। नहीं सॉरी, वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा हमारी ये है और यहाँ से वो 135 डिग्री के उस पर मुड़ता है। तो देखिएगा, ये यहाँ पर एक कोण बन गया, वो दिशा है। मान लीजिए पॉइंट है ये है, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो यहाँ वो पहुँच गया है। यहाँ ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये मान लीजिए ये है दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ से ये डिग्री कितने की होती है? 45 डिग्री, है ना। और जब 45 डिग्री ये है और ये यहाँ से जब यहाँ मुड़ेगा तो ये कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री और 45 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो जब हमने यहाँ से इतना यहाँ मुड़ाया इसको तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री। तो देखिएगा, आगे मैं आपको इसके हटा के दिखाती हूँ। ये है उसका रहीम का घर
वो यहाँ से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है और दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ पे पहुँच के हम एक बनाएंगे, फिर वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से यहाँ मुड़ गया 135 डिग्री में। फिर वहाँ से 100 मीटर जाता है, ये 300 मीटर था, फिर वहाँ से 100 मीटर गया, यहाँ आ गया और 100 मीटर अपने दोस्त के घर पहुँच गया। रहीम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है? तो ये है उसका दोस्त का घर और ये है रहीम का घर। तो पूछ रहा है रहीम का घर उसके दोस्त के घर के किस दिशा में है? उसके घर के दोस्त उसके मित्र के घर से किस दिशा में है? इसका मित्र है, उसके घर से ये घर किस दिशा में है? आपको पता होगा ये किस दिशा में आ रहा है? उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर भी होगा उत्तर दिशा। क्या होगा? उत्तर। आंसर होगा हमारा उत्तर दिशा। राइट आंसर देखिएगा हमारा क्या? उत्तर दिशा। कहाँ है? 4th, ये है उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तक चला जाता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर दूर जाता है। इस बीच ट्रक बी पूर्व में 9 किलोमीटर तक जाता है, फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और आगे 6 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक जाता है। ट्रक ए के संबंध में बी किस दिशा की ओर जाता ही होगा। ये देखिएगा, ट्रक ए के संबंध में बी किस दिशा और कहाँ है। हमसे दोनों पूछा है, दिशा भी पूछा है और कहाँ है ये भी पूछा है। दोनों सेम ही है, दिशा ही पूछा है, ये गलत हो गया है थोड़ा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कह रहा है दो ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। देखिएगा, ये है गोदाम, ये यहाँ देखिएगा, ये है गोदाम, यहाँ है ट्रक ए और बी। ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये उत्तर की ओर जा रहा है और ये 6 किलोमीटर गया। फिर वहाँ से ये 4 किलोमीटर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। यहाँ से ये 4 किलोमीटर, ये देखिए, ये यहाँ से ही गया, ये 6 किलोमीटर यहाँ गया, फिर ये यहाँ से 4 किलोमीटर गया। फिर बी देखिए, बी ट्रक बी ने 9 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी किस दिशा में? बी पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर वहाँ से वह अपने फिर जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। डायग्राम बड़ा बन गया है, छोटा बनाना है। देखिएगा, ये है ट्रक गोदाम है, यहाँ पर ट्रक ए और बी दोनों है। ये उत्तर दिशा में गया ट्रक ए 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये 4 किलोमीटर गया और यहीं पे ये रुक गया। फिर यहाँ से बी, ये है ट्रक ए, यहाँ से बी चलना स्टार्ट करता है किस दिशा में? पूर्व दिशा में, और 9 किलोमीटर जाता है। यहाँ से ये 9 किलोमीटर जाएगा और यहाँ पहुंचकर वह अपने कह रहा है क्वेश्चन, बी पूर्व में 9 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ता है। ये हमारा उत्तर होगा ऊपर की तरफ, तो ये हमारे यहाँ से होगा 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। वह फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है,
फिर वहाँ से भी वह दाहिने मुड़ जाता है, यहाँ से ये दाहिनी तरफ मुड़ गया, क्योंकि आपको पता होगा ये यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर हमारा इस साइड लेफ़्ट होगा और इस साइड राइट होगा, तो राइट को ही हम दाहिनी साइड बोलते हैं। तो इधर मुड़ गया और कितना चला है, 4 किलोमीटर। ट्रक ए, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा बी यहाँ पर पहुँच गया है। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रक ए के संबंध में बी कहाँ है, यानी कि किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। और कितना है वो भी आपको पता होगा, ये 4 है, यहाँ तक ये 4 है और ये 9 है, तो ये कितना बचा, 5 बचा ना, 5 ये और ये हो गया 4। तो हमारा कितना निकलेगा यहाँ पर, 9 किलोमीटर और पूर्व दिशा। क्या निकलेगा, 9 किलोमीटर और पूर्व दिशा। तो राइट आंसर देखिएगा हमारा होगा 9 किलोमीटर पूर्व दिशा। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आशा करती हूँ आगे भी आपको समझ में आएंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्ती यानी बाएं दिशा में और 180 डिग्री यानी दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्ती यानी कि दाईं तरफ घूमता है। वह अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। वामावर्ती देखिएगा, वामावर्ती बाईं तरफ को बोलते हैं, यानी कि हम बाएं घूमेंगे तो वामावर्ती बोलते हैं। और दक्षिणावर्ती यानी कि दाहिनी तरफ। तो वामावर्ती और दक्षिणावर्ती में कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको घुमाने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखिएगा कह रहा है, एक व्यक्ति है वो किस तरह पे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यहाँ से देखिएगा ये है उत्तर, ये है पूर्व और ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। तो ये दक्षिण की ओर खड़ा है। वह 135 वामावर्ती दिशा में घूमता है। तो ये दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो यहाँ से इसका वो इधर खड़ा है, तो इस तरफ इसका राइट हैंड होगा और इस तरफ इसका राइट हैंड और इस तरफ इसका लेफ़्ट। तो लेफ़्ट को ही हम वामावर्ती बोलते हैं। तो इस तरफ ये मुड़ेगा और कितना मुड़ेगा, 135 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90, और यहाँ से यहाँ ये आधा कितना हो जाएगा, 45। तो और 90 और 45 को हम बोलेंगे कितना हो जाता है ऐड करके, 135। कितना हो गया, 135। फिर देखिए आगे क्या कहता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है, यानी कि 180 डिग्री दक्षिणावर्ती दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पहुँच गया है। यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से वह 180 डिग्री कितना होता है आपको पता होगा। जब यहाँ से हम ऐसे घूमेंगे, ये और ये इधर आएगा। देखिएगा मैं आपको बता रही हूँ सॉल्व करके। ये हमारी दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण है। तो यहाँ से ये गया, तो यहाँ से जब ये यहाँ तक घूमा तो 135 डिग्री पहुँचा। अब जो यहाँ से वापस लौट रहा है, यानी कि दाहिनी तरफ, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से ये वापस आएगा तो ये 180 डिग्री पे आएगा। और 180 डिग्री हमारा ये होगा, ये होगा 180 डिग्री। तो अब कह रहा है कि वह अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिएगा
आपको पता होगा उसका मुख किस दिशा की ओर है। वो यहाँ पर आके यहाँ से आकर यहाँ खड़ा हो गया है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा है। तो देखिएगा ये दक्षिण पश्चिम दिशा में तो है ही, अब वो कह रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इसका मुंह किस दिशा में है, वो आंसर के हिसाब से देखेंगे। तो आंसर कैसे है, देखिएगा आंसर है दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब या उत्तर पश्चिम। आप कहेंगे कि ये पश्चिम की ओर ऑप्शन के हिसाब से ही हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ ये खड़ा है, ये किस दिशा में दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो ये देख रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर भी होगा, आंसर होगा उत्तर पश्चिम दिशा। क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री, और फिर वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। तो पहले हम इसे दक्षिण की ओर चलाते हैं। तो देखिए ये यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति जो है वो यहाँ खड़ा है, यहाँ से उसने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, ये हमारा दक्षिण में पहुँच गया। आगे क्या कह रहा है, देखिएगा वो कह रहा है समकोण पर दाएं मुड़ता है, यानी कि समकोण बनाएगा तो दाएं मुड़ेगा। यहाँ इसका किस साइड, ये यहाँ पर खड़ा है तो इस तरफ इसका लेफ्ट हैंड होगा और इस तरफ इसका राइट, तो इस तरफ मुड़ेगा और समकोण बनाएगा, है ना। तो देखिएगा दाएं तरफ मुड़ता है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि वह फिर से दाएं मुड़ता है। तो यहाँ देखिएगा दाएं मुड़ता है, यानी कि हमें उसको फिर से दोबारा से दाएं मुड़ाना है। यहाँ से ये दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा और एक समकोण बनाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है। तो आंसर क्या होगा, उत्तर। आंसर होगा उत्तर दिशा। ये हो गया हमारा उत्तर, क्या है, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 गांव ABCD एक सीधी रेखा में बसे हैं। D 10 किलोमीटर है B से, यानी कि D गांव है 10 किलोमीटर B से। A ठीक बीच में है D से, D और C के, यानी कि A ठीक बीच में है D और C के, और C की दूरी B से उसकी D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। कह रहा है कि देखिएगा, तो देखिएगा फिर से बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। D, ये D है और ये A और C और B। मैंने आपको क्यों लिखा है ऐसा, वो आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे। 2 किलोमीटर इस गांव से इस गांव के बीच की दूरी है और 2 किलोमीटर इस गांव से इस गांव के बीच की दूरी है। इसके और इन दोनों के गांव, ये 2 गांव के अपेक्षा दोनों से 2 किलोमीटर अधिक दूरी B की है, यानी कि ये 2 है तो ये 2 है और ये हो गई 4, और इसके अपेक्षा 2 किलोमीटर और है तो इसको हो जाएंगे 6 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो अब देखिए कि C को हमें बताना है कि वो किस दूरी पर है B से। तो देखिएगा डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि D 10 किलोमीटर है B से। D जो है वो 10 किलोमीटर दूर है B से।
ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया दूर, यानी कि बी से। यहाँ की जगह हम यहाँ बनाते हैं, डी हो गया यहाँ से 10 किलोमीटर बी से दूर। और देखिएगा ये 10 किलोमीटर की दूरी है और ए ठीक बीच में है डी और सी के। तो डी और सी जब ऐसे आएंगे, पहले ए को देखिएगा, ए ठीक बीच में है डी और सी के, और आगे कह रहा है सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर अधिक होगा, तो हमने पहले बताया था बी और सी की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 10 है, तो जब बी और सी की बढ़ेगी तो यहाँ से ए देखिएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ ये यहाँ पर आने के बाद फिर बी और डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में एक करना है। तो डी और सी को ए के बीच में कैसे करना है देखिएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तब होगा बी और सी और किसके बीच में पूछा था, डी और सी के बीच में। सी और डी के बीच में कौन है, ए। तो ये है सी और ये है डी, तो इन दोनों गांवों के बीच में जो है वो है ए यहाँ पर है। अब देखिएगा यहाँ से क्या पूछा है इसने, सी कितनी दूरी पर है बी से। तो यहाँ से सी कितनी दूरी पर है, ऐसे बनेगा, देखिएगा, इसे हटाइए यहाँ से और इसे देखिएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बी और यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर सी, क्योंकि हमने ऐसे पहले खींच रखा था ना, हम आपको डायग्राम साफ करके दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो बोला है कि डी वो सी और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर देखिएगा सी और बी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। कितनी है, 6 किलोमीटर है। और ये कह रहा है कि सी के दक्षिण पूर्व में है डी। कौन है, सी के दक्षिण पूर्व में डी है। ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ, सी के दक्षिण पूर्व में डी है, देखिएगा। और इसने पूछा भी है कि सी कितनी दूरी पर है बी से। तो यहाँ से जो दूरी है ये दूरी है 6 किलोमीटर की। ये गलत है, ये नहीं, ये होगा। बी और सी के बीच की पूछी है, तो बी के और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर दूर। और इसकी दिशा में, ये किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। और यहाँ से ये किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो हमारा आंसर होगा 6 किलोमीटर। क्या होगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये डबल प्रिंट हो गया है। तो आज के लिए ही 9 ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी और ट्रिक के साथ भी बताऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ पसंद आए तो शेयर भी कीजिए।